नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। करीब 10 महीने पहले जिस तरह के हनी ट्रैप के खुलासे से मध्य प्रदेश में भूचाल आ गया था, ठीक उसी तरह से पत्रकार प्यारे मियां की काली करतूतों के उजागर होने के बाद प्रदेश में शर्मिंदगी की एक और लकीर इस कड़ी में खिंच गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्यारे मियां की पाप कथा का परत दर परत खुलासा होता जा रहा है। देखिए प्यारे मियां की पाप कथा का एक और खास रिपोर्ट। भोपाल का शैतान अंकल प्यारे मियां, जिसकी उम्र है 68 साल, लेकिन उसकी ढलती उम्र के साथ ही उसकी वहशी हसरतें और जवा होती जा रही थी, जिसके पाप लोग का राज खुलता ही जा रहा है, जिसने अपने फ्लैट को ही डांस बार बना डाला। ये फ्लैट नहीं, अय्याशी का वो अड्डा है जो लड़कियों की अश्लील तस्वीरें से सजा हुआ है, जहां शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता था, जहां नाइट पार्टी में नाबालिग लड़कियों को धोखे से पिलाई जाती थी शराब और फिर खेला जाता था वहशीपन का खेल। भोपाल के शैतान अंकल की आप भी सुनिए कलंक कथा। उसकी आंखों से टपके वहशीपन, रगों में दौड़े हैवानियत, वो हुस्न का शौकीन, नाबालिग लड़कियों का शौकीन, वो शैतान अंकल का पूरा काला चिट्ठा। भोपाल के शैतान अंकल की कलंक कथा। उम्र 68 साल, पेशा अखबार का मालिक। लेकिन उस रसूखदार का महज ये पेशा नहीं था, बल्कि उसका असली पेशा था नाबालिग लड़कियों की अस्मत से खिलवाड़ करना। उस रसूखदार का चेहरा तब बेनकाब हुआ जब भोपाल के रातीबड़ पुलिस के सामने दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग लड़कियों ने जुबान खोली। जहां भोपाल में एक अखबार के मालिक प्यारे मियां की काली करतूत सामने आई है, जिस पर नाबालिग बच्चियों ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। एक तो डर और जान से मारने की धमकी, हर वक्त उन्होंने जान से मार की धमकी दी है। धमकी के साथ ही उनके साथ गलत किया और उसके बाद फिर कुछ पैसे दे दिए। नाइट पार्टी का जो घिनौना सच बाहर आया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पुलिस के मुताबिक रातीबड़ इलाके में गश्त के दौरान पुलिस वालों को रात के 3 बजे 5 लड़कियां घूमती नजर आईं। तब पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लड़कियां एक बर्थडे पार्टी से आ रही हैं। इन लड़कियों को जब चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया तो काउंसलिंग में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा, जहां नाइट पार्टी के बहाने आरोपी के वहशीपन का खुलासा हुआ। बर्थडे पार्टी के बहाने वहशीपन, नाइट पार्टी में डर्टी डील, नाइट पार्टी में नशीला डोज, बच्चियों के साथ वहशीपन का खेल। शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। का ये कहना था कि अगर तुमने कभी किसी को बताया तो तुम सोच नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या होगा। नाबालिग लड़कियों को नाइट पार्टी के बहाने वो शैतान उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाता था, जिससे लड़कियां होश में ना रहें और उसका काम आसान हो जाए। और लड़कियों को नाइट पार्टी में लाने का जिम्मा होता था प्यारे मियां की असिस्टेंट युवती पर। तो आदत डाल चुके हैं वो, और जबरदस्ती तो मतलब ये लड़कियां खुद से नहीं पीती थी, मैंने उनको जबरदस्ती पिलाते थे ताकि काम आसान हो जाए और लड़कियां भी जो आसानी से राजी मर्जी हो जाए, क्योंकि नशे में हो गई हैं। न सिर्फ अपने रसूखदार से प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों को डराता धमकाता, बल्कि वो गरीब मजबूर लड़कियों का फायदा उठाकर उनकी जरूरत भी पूरी करता था। घर में काम करने के बहाने लड़कियों को बुलाया जाता और फिर शुरू होती थी शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। हमारी ज़रूरतें उनकी पूरी कर रहे थे। गाड़ी भी दी, वो जो स्कूटी जो है वो उन्हीं की दी हुई है स्कूटी है,
तो आज़ाद पंछी की तरह ये काफ़ी टाइम रहती थी और कभी कभी इनके साथ ये सब काम होता था। अब सवाल है कि आखिर कब से ये नाइट पार्टी में घिनौना खेल चल रहा था? आखिर किन पार्टियों में रौनक बढ़ाने के लिए इन बच्चियों को सप्लाई किया जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से रसूखदार हैं जिनका बेनकाब होना अभी बाकी है? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पीड़ित नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां का जो काला चिट्ठा खोला है वो वाकई हैरान करने वाला है। जहां परवरिश और काम के बहाने प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उन्हें एक शहर से दूसरे शहर ले जाता, फिर अपने फ्लैट और फार्म हाउस में वो महफिल सजाता। जहां अय्याश प्यारे मियां के इस घिनौने खेल में उसका साथ देती थी उसकी महिला असिस्टेंट, और किसी लड़के ने जुबान खोली तो उन्हें दी जाती थी जान से मारने की धमकी। शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। फार्म हाउस पर होती रंगीन रातों का सच। घर की सफाई के बहाने वहशीपन का खेल। नाबालिग बच्चियों को जबरन पिलाता शराब। एक साथ करता 4 नाबालिग लड़कियों का शोषण। भोपाल के शैतान अंकल की कलंक कथा। अड़सठ साल का अय्याश प्यारे मियां, जिसकी उम्र तो ढल रही थी लेकिन उसकी वहशी हसरतें जवां हो रही थी, जिसे नाबालिग लड़कियों का शौक था, जो पेशे से पत्रकार है, जिसने अपने रसूख और रौब से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नाबालिग लड़कियां उसमें फंसती चली गई। भोपाल में रातीबड़ में जब 4 नाबालिग लड़कियों और एक बालिग लड़की नशे की हालत में पुलिस को मिली तो इस घिनौने सच का खुलासा हुआ। 12 नंबर के पास एक विष्णु हाइट्स अपार्टमेंट्स है, वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ बर्थडे पार्टी पर मना रहे थे। प्यारे मियां है उस व्यक्ति का नाम, और एक और लेडी का नाम बताया है स्वीटी विश्वकर्मा, जो उनको वहाँ पे ले गए थे। वहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की सूचना भी दी गई है, और कहा है कि बाकी लड़कियों के साथ भी समय समय पर पहले इस टाइप की हरकतें हुई हैं। पुलिस की माने तो अय्याशी के इस खेल में प्यारे मियां की मददगार थी उसकी असिस्टेंट स्वीटी। सूत्रों की माने तो स्वीटी ही नाबालिग लड़कियों को पार्टी में ले जाती थी, पार्टियों में लड़कियों की सप्लाई करती थी, कभी बर्थडे के बहाने तो कभी किसी और बहाने। जहां आर्थिक तंगी से जूझ रही लड़कियां ही इनके निशाने पर थी। यही नहीं, पार्टी को रंगीन करने का हर सामान मौजूद होता था। जहां धोखे से लड़कियों को शराब पिलाई जाती थी, उन्हें नशा कराया जाता था, और उसके बाद शुरू होती थी प्यारे मियां की पाप लीला, इसके हैवानियत का खेल। हैवानियत भी ऐसी वैसी नहीं, जहां आरोप है कि एक साथ ये 4 नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। ये तो जैसे एक बच्ची है जो बिल्कुल पहली बार ही गई थी, तो उसको तो इनफैक्ट ये पता ही नहीं था, और वो जो लड़की है जो इनके साथ पूरा ऑर्गेनाइज करती है एक तरह से, तो वो लड़की ने उनको यही बोला था कि हम सिर्फ लड़कियां पार्टी करेंगे। यही नहीं, फ्लैट के साथ ही ये रातीबड़ के फार्म हाउस में भी लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। प्यारे मियां भोपाल के साथ ही इंदौर में भी इन नाबालिग लड़कियों को अपने साथ ले गया था, जहां काम के बहाने वो लड़कियों का शोषण करता। नाबालिग लड़कियों को ये ऐसी तस्वीरें दिखाता जिससे इसका रसूख झलकता हो, जिससे लड़कियां सहमी रहती। रसूख का रौब दिखाकर वो लड़कियों को जान से मारने की धमकी भी देता। यही नहीं, काम पूरा होने पर वो स्वीटी के मार्फत नाबालिग लड़कियों को रुपये भी देता। ये सब खुलासा पीड़ित नाबालिग लड़कियों ने ही किया है।
बच्चियां तो कह रही हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वो जो सज्जन है वो हमको बाहर भी लेके जाते थे, तो बाहर इन द सेंस इंदौर में भी उनका एक घर है और जहाँ पे वो साफ़ सफाई कराने के नाम पे लेके जाते थे, लेकिन तब भी मौका पाके ये इनके साथ गलत काम करते थे। इस पूरे मामले में एक नाबालिग लड़की की नानी को भी प्यारे मियां का पूरा काला सच पता था, जो प्यारे मियां के घर काम कर रही है। आरोप है कि पैसों के लालच में पीड़ित बच्ची की नानी ने कभी जुबान नहीं खोली। वो वीडियो दिखाते थे कि देखो मैं इतने बड़े बड़े थी, बच्चियां किसी को पहचानती नहीं है। वो कहीं जाते होंगे, किन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते होंगे, तो वो किसी को पहचानती नहीं है, पर वो ज़रूर बोलती हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। बाकी वो क्या करते हैं वो उतना उन लोगों को मालूम नहीं है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक ये शैतान अंकल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आखिर कहाँ है बेटियों का ये गुनहगार? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अय्याश प्यारे मियां अवैध कब्जा करने में भी माहिर है, जिसने न सिर्फ नवाब की जमीन पर कब्जा किया बल्कि सरकारी जमीन को भी अपने दांव पे से हथिया लिया। भोपाल में ही इसकी 12 से ज्यादा अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन प्यारे मियां ने क्या अपने पाप लोक से ही अपने वारे न्यारे किए? आखिर 30,000 के इस इनामी के इस खेल में और कितने प्यारे हैं शामिल? आप भी देखिए अय्याश प्यारे का पाप लोक। फरार प्यारे मियां का पाप लोक। फ्लैट में प्यारे मियां ने बना रखा डांस बार। महंगी शराब का शौकीन। लड़कियों की तस्वीरों से सजा घर। ये तस्वीरें उसी अय्याश प्यारे मियां के घर की, जहां दाखिल होते ही इस फ्लैट के हर कोने कोने में प्यारे मियां की अय्याशी की कहानियां बाहर आ रही हैं। जिसका घर लड़कियों की तस्वीरों से सजा हुआ है, ये फ्लैट नहीं बल्कि वो पाप लोक है जहां शराब और शबाब दोनों का कैसा इंतजाम होता होगा, ये खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। श्यामला हिल्स जैसे पॉश इलाके में अंसल अपार्टमेंट में जब प्यारे मियां का फ्लैट का ताला तोड़ा गया तो उसकी रंगीन मिजाजी और अय्याशी की बोलती तस्वीरें सामने आईं। जहां घर में बना रखा था प्यारे मियां ने डांस बार, जिसे लग्जरियस लाइफ का शौक है, महंगी गाड़ियों का शौक है। बच्ची उनके रिलेटिव ही है, उसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है थाना कोए फिजा में, और उसका जो है इनके जो आरोपी है उसके रिलेशन में ही है वो बच्ची। तो जो बच्ची ने अपना आवेदन दिया तो एफआईआर पंजीबद्ध हुई और आरोपी की तलाश कर। आखिर कैसे इस वहशी ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा कर डाला? अपने पैतरों में माहिर प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों की जिंदगी पर ही कब्जा नहीं करता था, बल्कि कई संपत्तियों पर भी उसने अवैध कब्जा कर रखा है। सूत्रों की माने तो काली कमाई के इस कुबेर ने कई रसूखदार लोगों से साठगांठ की और फिर धीरे धीरे इसके सितारे बुलंद होते गए। जो अवैध कब्जा करने में माहिर था, अब जरा इसकी काली कमाई से बनाए गए इसकी प्रॉपर्टी को भी देख लीजिए। अय्याश प्यारे मियां का साम्राज्य। तलैया इलाके में शादी हॉल। नवाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर शादी हॉल बनाया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बनाए।
श्यामला हिल्स के अंसल अपार्टमेंट में फ्लैट के सामने 1000 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा। कोहे फिजा थाने इलाके में सरकारी जमीन पर 1000 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा। बैरसिया और फंदा में जमीनों पर अवैध कब्जा। नए शहर में कई फ्लैट पर अवैध कब्जा। सीएम की सख्ती के बाद प्यारे मियां पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां इसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चढ़ाया गया, अवैध संपत्ति को नेस्तनाबूद किया गया। राजधानी भोपाल में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे प्यारे मियां की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन इस दौरान तमाम जो काली कमाई से उसकी संपत्तियां जो बनाई गई थी उस पर प्रशासन का, सरकार का हथौड़ा लगातार चल रहा है। बुलडोजर के जरिए यहां पर कार्रवाई की जा रही है। 30,000 के इस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब इस अय्याश के हर ठिकाने पर पुलिस टीम दबिश दे रही है। ये एसआईटी भी गठित है, इसमें कई सारी टीमें भी बनी हुई हैं दस्तयाबी के लिए, उनकी दबिश के लिए और गिरफ्तारी के लिए, तो वो सब प्रोसेस ऑन है। आखिर इस शैतान अंकल के काले राजों के कितने राजदार हैं? आखिर किन किन रसूखदारों को ये दरिंदा नाबालिग लड़कियां सप्लाई करता था? और कितने चेहरे हैं जिन्हें बेनकाब होना है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कहां है नाबालिग लड़कियों के अरमानों को अपने रसूख से रौंदने वाला ये शैतान? भोपाल से जितेंद्र शर्मा और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्यारे मियां ने अपनी करतूतों से न सिर्फ पत्रकारिता के पेशे को बदनाम किया, शर्मसार किया, बल्कि इंसानियत का भी गला घोंट दिया। सरकार जिस तरह से उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उससे यह साफ है कि सरकार किसी भी हालत में उसे बख्शने के मूड में कतई नहीं है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।